हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा, जो बच्चे पुराने अभी तक पढ़ रहे हो, कि हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर की जो इम्पोर्टेंट डिफिनेशंस थी या फिर जो परिभाषाएं थी वो हम लोग सब कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, जो पहला चैप्टर है हमारा वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, उसकी जितने भी इम्पोर्टेंट परिभाषाएं थी वो हम लोग पिछली वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग उसी के न्यूमेरिकल्स लगाने वाले हैं, आंकिक प्रश्न जिसको हम लोग बोलते हैं, फिर वो चाहे कुमार मित्तल की बुक हो या फिर आप लोग की एनसीईआरटी की बुक हो। ठीक है, दोनों में क्वेश्चन लगभग सेम है। तो देखिए, कुमार मित्तल बुक में थोड़ा सा ये है कि आप लोग को थोड़ा विस्तार से क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे आप लोग को फर्स्ट चैप्टर में लगभग 40 से 45 न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएंगे कुमार मित्तल की बुक में, वहीं एनसीईआरटी में मात्र 10 से 12 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग को जो आज हम न्यूमेरिकल बताने वाले हैं, तो अभी आप लोग की डेरिवेशंस बची हुई हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं वो अभी आप लोग की बची हुई हैं, क्योंकि अभी हम लोग केवल परिभाषा पढ़े हैं और आज हम लोग आंकिक प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। तो जो रही बात आप लोग की जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं वो अभी, क्योंकि नए बच्चे ज़्यादा जुड़े नहीं हैं, इसलिए अभी आप लोग को हम डेरिवेशन नहीं बता रहे हैं। लेकिन बहुत जल्द जैसे ही थोड़े बच्चे और जुड़ जाएंगे आप लोग, तो आप लोगों को डेरिवेशन बता दी जाएगी। तो फिलहाल आज हम लोग क्वेश्चन जो करने वाले हैं उसको ध्यान से देखिएगा। सारा फॉर्मूला बेस्ड होने वाला है, केवल कूलॉम का नियम और भी जितने हम लोगों ने अभी तक सूत्र पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए आइए जल्दी से आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम नोट कर ले रहे हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, फिर आप लोग को हम उसका सॉल्यूशन कराते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नोट कर दिया है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है, 5 गुणे 10 की पावर -4 कूलॉम आवेश पर 2.2574 का बल कार्यरत है। ठीक है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की गणना आप लोग को करनी है। तो क्या दिया हुआ है, हमको कूलॉम दिया हुआ है सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पर फोर्स हमको दिया हुआ है, मतलब कि बल दिया हुआ है, और हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना या फिर जो हम लोग को वैद्युत क्षेत्र है वो हम लोग को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप लोग को हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि दिया क्या हुआ है और हमें क्या ज्ञात करना है। सबसे सिंपल फंडा होता है किसी भी क्वेश्चन को करने का। तो देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं हमें दिया क्या हुआ है, तो यहाँ पर लिख लेंगे क्यू हमको दिया हुआ है। क्यू मतलब कि कूलॉम दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁴। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर हम लोग को फोर्स दिया हुआ है, मतलब कि एफ कितना दिया हुआ है 2.2574। इतना बड़ा ना लिख के आप लोग चाहो तो पॉइंट के बाद केवल 2 नंबर तक लिख के, बाकी आप लोग 74 को ना लिखो तब भी चलेगा। ठीक है, न्यूटन। क्या ज्ञात करना है हम लोग को, लिखा हुआ है भैया कि वैद्युत क्षेत्र की गणना हम लोग को करनी है। वैद्युत क्षेत्र बोलने तो ई हमको यहाँ पर फाइंड करना है। तो जिन बच्चों ने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं उनको यहाँ पर पता चल गया होगा कि हमको यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो फॉर्मूला आप लोग को बता दें जो यूज़ होगा यहाँ पर, E=F/Q। ये हम लोगों ने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र का, जिन बच्चों को पता होगा। तो E=F/Q, इसकी सहायता से आप लोग आसानी से ये ज्ञात कर सकते हो। कैसे कर सकते हो देख लीजिए, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, ई निकालना है। ठीक है, जिसको निकालना है हमें उसको अकेला छोड़ना होता है। तो यहाँ मेरा पहले से ही अकेला है ई। ठीक है, तो सीधे हम वैल्यू पुट कर देते हैं सबकी। क्या है क्यू, एफ़ की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ई तो देखिए हमको निकालना है। ठीक है, एफ़ की वैल्यू यहाँ पर है 2.25 अपॉन क्यू की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁴। इसको और हम लोग सॉल्व करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, ई ऐसे ही रहेगा 2.25 अपॉन में 5, और ये जो मल्टीप्लाई में नीचे माइनस का 4 है, ये भैया रहेगा ऊपर पॉजिटिव का। नीचे से माइनस की पावर ऊपर गई तो प्लस में, और प्लस से ऊपर जाती तो माइनस में, साइन केवल चेंज हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब आपको पता होगा कि इसको अगर हम काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, कितनी बार में कटेगा देखते हैं। इसको सीधे हम लोग 25 से काट देते हैं। ठीक है, तो 25 का पहाड़ा हम लोग कितनी बार पढ़ें कि 225 आ जाए, 9 बार पढ़ेंगे तो 225 आ जाएगा, और 25 दूना 50, ठीक, और एक जीरो, मतलब कि 9/20। तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, 9/20 का मतलब यहाँ पर क्या है, इसका जो फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा आप लोग इसको डिवाइड कर दोगे तो फाइनली मेरा आंसर इसका निकल आएगा कि 9/20, हम इतने लिख दे रहे हैं। ठीक है, 9/20 इंटू 10⁻⁴।
इतना भी आप लोग का सही रहेगा, आंसर करेक्ट आएगा एकदम। और आप लोग चाहो तो यहाँ एक चीज़ और कर सकते थे कि 500 है तो ये 2 जीरो का आप लोग पावर बना लेते 10 की पावर 2 और यहाँ पर केवल 5 रहने देते, ठीक है। तो फिर इस 2 को ऊपर ले आते, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था आप लोग के लिए, इसलिए हमने थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में आप लोग को बताया है। तो आई होप ये पहला क्वेश्चन आप लोग को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। देख लेते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरा। उसका देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हमने नोट कर दिया है। पूछ रहा है यहाँ पर कि हीलियम, ठीक है, He जिसको हमने डिनोट करा है, मतलब कि हीलियम के नाभिक में 5 × 10⁻⁸ कूलॉम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन पर कूलॉम होगी। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेंगे कि कौन सा नाभिक है, हीलियम का नाभिक है। तो यहाँ पर दिया क्या हुआ है हम लोग इसको नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए दिया हुआ है हमको 5 × 10⁻⁸ कूलॉम, ठीक है। मतलब कूलॉम कितना दिया हुआ है हमको, Q 5 × 10⁻⁸ और क्या दिया हुआ है, बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दी हुई है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 450 न्यूटन प्रति कूलॉम, ये हमको दी हुई है, ठीक है। अब निकालना क्या है, ध्यान से देखिएगा, कितनी दूरी पर, मतलब कि यहाँ पर हम लोग को दूरी निकालनी है R। तो ये भैया कैसे निकालेंगे, अगर यहाँ पर F निकालना होता तो हम लोग सीधे से वाला फॉर्मूला लगा देते, लेकिन यहाँ पर भी छोटा सा एक आप लोग को दिखाएं फॉर्मूला, आप लोग को याद होगा कि E एक फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था, जिन बच्चों ने पिछली वीडियो मेरी ध्यान से देखी है, 1/4πε0 Q/r², ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से करना कुछ नहीं है, हमें R को सिंगल कर लेना है, मतलब R को अकेला छोड़ेंगे तो इन सबको हम लोग इधर भेज देंगे। तो हमारा फॉर्मूला जो बन के आएगा मेरा R² इक्वल टू, अगर इसको हम Q/r² रखें अभी, ठीक है, तो देखो इसको हम लोग कहाँ भेज देंगे, इसके पास। तो ये हो जाएगा E × 4πε0, ठीक है। ये बन के आया, अभी ध्यान से देखिए रहिएगा इसको। फिर अगर हम चाहें तो इस Q को नीचे भेज दें, तो इधर बचा 1/r² इक्वल टू E × 4πε0 अपॉन में Q, ठीक। अब क्या करना है, हमें पलट देना है केवल, क्योंकि हमें फॉर्मूला किसका चाहिए, R के टर्म में। तो R² इक्वल टू, जब ये पलटा है तो ये भी पलट जाएगा इधर, Q/E × 4πε0। क्लियर हुआ यहाँ तक। बस अब कुछ नहीं करना है, आप लोग को सीधे उठा के वैल्यू रख देनी है। आप लोग को पता होगा कि 1, मान लीजिए अगर यहाँ मल्टीप्लाई 1 है तो 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻9। तो इसको देखें रखेंगे ऐसे, R² इक्वल टू 9 × 10⁻9, पहले हम इसकी वैल्यू रख दे रहे हैं। उसके बाद हम Q रख देंगे, मतलब कि कूलॉम कितना दिया हुआ था, 5 × 10⁻⁻4। उसके बाद हम यहाँ पर -8 दिया हुआ है, ठीक है, 5 × 10⁻8 अपॉन में E कितना दिया हुआ है, 450, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लेंगे। कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, वो देख लेते हैं। 9 × 9 9 बन जाए 45, 50 आया, 5 बन जा 5, 5 × 10 = 50, तो 1/10। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि 1/10 × 10⁻⁻8 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये सेकंड क्वेश्चन भी पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। और न्यूमेरिकल थोड़ा आप लोग के लिए बनाना चाह रहे थे, लेकिन समय थोड़ा कम है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसे ही और क्वेश्चन चाहते हो लाइन बाइज लाइन, ठीक है, पूरी कुमार मित्तल बुक के, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आप लोग को जान पाएँ और आप लोग के लिए वीडियो बना पाएँ। क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को इंटरेस्ट नहीं है वीडियो में। एक बार आप लोग कमेंट कर दोगे कि सर हमें देखना है, तो हम आप लोग के लिए परमानेंट वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।